क्योंकि आज सवाल पूछने के लिए हमारे सामने खाली कुर्सियां हैं, लेकिन हमारे सवालात इन कुर्सियों से भी कम होती है। जिनसे हम सवाल पूछना चाहते हैं वो यहाँ हवा में ज़रूर मौजूद होंगे, और मेरा सवाल उनसे है। पहली बात तो ये है कि सियासी लोग भी, जो अवामी नुमाइंदे बहुत ज़्यादा सब्ज़ बाग दिखाते हैं, बाद में उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना होता है। जो हक़ाइक़ सामने रखते हैं उनकी सियासत आसान होती है। यही कुछ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुआ है। इंडिया के मीडिया और वहाँ के सियासतदानों ने जो वहाँ बड़े सब्ज़ बाग दिखाए तो उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, और ये चूंकि खुद को बचाने के यानी आजिज़ी से काम कर रहे थे तो इनको जीत का जश्न मनाना पड़ा। असल हक़ाइक़ कुछ और है। ये सोचने की बात है कि वो जो अहदाफ लेना चाहते थे उसमें वो नाकाम हुए, ये जो अहदाफ लेना चाहते थे इसमें ये कामयाब हुए, और इससे बात का हम मुबारकबाद देते हैं। लेकिन एक बात जो उसके साथ ही छिड़ गई है बहुत जल्दी में, कि उसकी भी ऐसी की वैसी पिटाई, उसका भी ऐसा का वैसा ही होगा। याद रखें, आप इतने नहीं जीते हैं जितने तुम हमें धमकियां देने लगे हो। पहले यह तय करना होगा कि पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान है या नहीं है। फॉरेन टेरिटरी के अंदर ये धमकियां तुम देते रहोगे तो ये जो थोड़े बहुत लोग तुम्हारे साथ है वो भी रोड पे आएंगे। ये कौन सी बात हो गई जनाब, तुम वजीर आजम बनोगे, मैं जिंदगी पर डिप्रेशन का शिकार रहूंगा, तुम्हारा शेख रशीद भी लीडर बनेगा, मैं तबाह बर्बादी के का अलामत बन के रहूंगा आवाम का वोट लेकर, और धमकियां भी मुझे दोगे तुम। तुमसे कोई कम नस्ल का आदमी हूं मैं, तुमसे कोई छोटा आदमी हूं मैं, तुमसे कोई कम वोट लेकर आया हूं। मेरी जमीन तुम्हारी जमीन से कोई कम है, मेरे पहाड़ तुम्हारे पहाड़ से कोई छोटे हैं, मेरे मैदान तेरे मैदान से कोई छोटे हैं, जो तुम मुझे धमका रहे हो। जब हम अमन से बात करते हैं, जब हम इंसानियत से बात करते हैं, समझते हैं ये गुलामों की औलाद है, गुलाम है। हम न गुलामों की औलाद हैं न हम गुलाम हैं। हमारी 1000 साल पहले बलूचिस्तान की रियासत थी, दर्दिस्तान की रियासत थी, बुरशाल की रियासत थी। हम उन्हीं की औलादे हैं। हमारी तारीख कोई 47 से शुरू नहीं होती है, हमारी गुलामी कोई 1842 से शुरू नहीं होती है। फैसला करें गिलगित बल्तिस्तान का। तुमने 4000 मुर्ममील रुकबे को झंडा तराना डंडा सब कुछ देकर तुमने सिर्फ हमें डंडा दिखाया है। दे दो ना हमें भी सदर, दे दे हमें भी वजीर आजम, दे दे हमें भी एक असेंबली, और हम भी इसी तरह चले, हम भी एक झंडा लगाकर चले, या शामिल करें अपने सदर के अंदर, अपने वजीर आजम के अंदर, अपने झंडे के अंदर। ये कौन सी बात हो गई कि 6000 लोग मुझे वोट देकर असेंबली में भेज दे और आप कहें कि ये कोई एहसान है। ये आपका कोई एहसान नहीं है, ये मेरे लोगों का एहसान है। आपका एहसान ये है कि तुमने बीमारों को रखा है हमारे ऊपर, तुम्हारी बीमार जहन ने इस इलाके को बीमार कर दिया है, और इस इलाके के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। जो निजाम आपने दिया है, 10,000 की एक स्कीम के लिए 200 दस्तखतें लेनी पड़ती है, सिग्नेचर्स, 200 बेईमान आप बिठा रखे हैं ऊपर, और एक एक बेईमान एक एक हफ्ता भी लगाए तो 200 हफ्ते लगते हैं एक स्कीम को बनाने के लिए। यही हाल है मेरे इस कमेंट का। रोड की हालत, स्कूलों की हालत, अस्पतालों की हालत।